श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे विभव और विभवांतर के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था विद्युत धारा के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभव तथा विभवांतर। विद्युत धारा हमारे को समझ में आ गई थी कि जब भी कोई आवेश है वो क्या करता है, प्रवाह करता है, तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है, आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो फिर ये विभव और विभवांतर है वो क्या चीज है, देखो उसके लिए जैसे आप सुनते हो कि वोल्टेज, ठीक है, जैसे आपके घरों के अंदर कितने वोल्टेज आता है, तो 240 वोल्टेज आता है। वोल्टेज मतलब विभव, ठीक है, विभव का इंग्लिश में नाम क्या है, वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज है क्या चीज, ठीक है, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विभव या विभवांतर क्या है, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में कि विभवांतर है वो क्या होता है। तो देखो विभवांतर असल में क्या है कि हमें पता है कि आवेश है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, ठीक है। तो मतलब आवेश प्रवाह करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब आवेश प्रवाह करेगा मतलब आवेश गति करेगा। अब कोई भी वस्तु है बिना ऊर्जा की गति थोड़ी कर सकती है भाई, कोई भी वस्तु बिना ऊर्जा की गति थोड़ी कर सकती है। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी अगर गति कर रही है, इसका मतलब है गति कर रही है तो उसके पास में ऊर्जा है भाई, हम उसके अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह डालते हैं तभी तो वो क्या कर पाती है, गति कर पाती है ना। अगर पेट्रोल डीजल नहीं डालेंगे तो गति नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम चलते हैं, हम गति करते हैं, तो हम किस वजह से करते हैं, हम खाना खाते हैं, इससे हमारे को ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के कारण हम गति कर पाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में कहां से ऊर्जा आती है कि वो यहां से गति करना प्रारंभ कर दे। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जब हम क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमारे को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। बिना कार्य के हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गति नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे जनरेटर होता है, ठीक है, तो जनरेटर में क्या किया जाता है, आगे इंजन लगा होता है, वो उस इंजन को हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर घुमाते हैं, ठीक है। तब वहां पर जाकर है वो क्या होता है, आपके वहां पर ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो पीछे से जो आपकी एनर्जी मतलब लाइट आती है उसको किसी ना किसी माध्यम से इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान की जाती है, ऊर्जा दी जाती है। उसी वजह से वहां पर वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो वो जो ऊर्जा देने की जो प्रक्रिया है ना, जिसको हम ऊर्जा दे रहे हैं आवेश को, किसको दे रहे हैं, आवेश को, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तभी वो गति करेगा, अन्यथा गति नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। असल में विभव है क्या, विभव कार्य ही है, मतलब ऊर्जा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर विभव की परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले विभवांतर पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर विभवांतर क्या है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को, दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। ये तो परिभाषा हमने लिख ली। अब देखो परिभाषा में क्या बताया गया है कि किसी एकांक धनावेश को या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। मान लो आप कि ये तार था, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि इस तार के अंदर यहाँ पर जैसे ही क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश चलता है, यहाँ पर आवेश गति करता है, तब यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है ना। इतना तो हमने समझा है। अब यहाँ पर ये जो आवेश गति कर रहा है, आवेश बिना ऊर्जा के गति थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता ना आवेश बिना ऊर्जा की गति। तो इसका मतलब अगर हमारे को चेक करना है कि इसकी ऊर्जा है वो कितनी है, कि मतलब जो आपका आवेश है इसके पास में कितनी ऊर्जा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, इस आवेश को यहां से उठाएंगे, ठीक है, यहां से उठाएंगे और इसको हम लेकर जाएंगे किसी अन्य बिंदु पर। ये मान लो ए बिंदु है, यहां पर इस प्रकार से आवेश है जो ए बिंदु पर है, क्यू आवेश। अब हमारे को क्या करना है कि हमारे को चेक करना है या फिर चेक करना है कि हमारे को अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है इस तार के अंदर, तो हमारे को आवेश को क्या करना पड़ेगा, गति करवानी पड़ेगी। अब आवेश को गति करवाने के लिए पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, खुद को कार्य करना पड़ेगा। वो किसी भी माध्यम से, आप इंजन से करवाओ या मतलब खुद तो हम तो कर नहीं सकते ना वहां पर, तो इंजन से वो मतलब कार्य करवाया जाएगा। तो इंजन से कार्य करवाने का मतलब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाएगा। अब यहाँ पर आवेश इस जगह पर है, अब आवेश जब गति करेगा तो आवेश यहाँ से यहाँ पर किसी बिंदु तक आएगा, तो सही ना। यहाँ पर मान लो आ गया आवेश बी बिंदु पर, ठीक है।
अब बी बिंदु पर आ गया। अब यहां पर आप समझो कि जब आवेश ए बिंदु पर था, जब आवेश ए बिंदु पर था, तब उसके पास में कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, कुछ ना कुछ उसके पास में क्या होगी, ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी। तो अब यहां पर हमने क्या किया, इस ए बिंदु पर जो उपस्थित आवेश Q है इसको उठाया, ठीक है, उठा के इसको हम लेकर गए बी बिंदु तक। अब यहां पर आप समझो, आप किसी एक वस्तु है, उस वस्तु को एक जगह से उठाते हो, उसको आप लेकर जाते हो दूसरी जगह, तो क्या वहां पर आपकी ऊर्जा खपत नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई? मान लो कहीं पर एक भारी वस्तु पड़ी है, आपने उसको उठाया, उठा के आपने रखा, कहीं पर पत्थर पड़ा है, पत्थर है, तो पत्थर को आपने एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे जाके रखा, तो आपकी ऊर्जा में हानि हुई कि नहीं हुई? भाई ऊर्जा में तो हानि हुई है ना वहां पर, क्योंकि आपने कार्य किया है, तो इस वजह से वहां पर ऊर्जा में हानि हुई। और वो जो आपकी ऊर्जा में हानि हुई वो किस में चली गई? वो चली गई उस वस्तु में चली गई। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी ऊर्जा में हानि हुई है तो वो किसी दूसरे रूप में चली गई। मतलब ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना तो हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम वापस से नष्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा की वजह से, उसमें ऊर्जा की वजह से, उसमें ऊर्जा भी है वो अलग अलग प्रकार से, मतलब विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न हो जाती है। तो ऊर्जा को हम एक साइकिल के अंदर वो क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा को तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, इसके पास में कुछ ऊर्जा थी, हमने यहाँ पर कार्य किया और इसको हम लेकर गए बी बिंदु तक। तो यहाँ पर बताओ कार्य किस पर ज्यादा रहेगा? यहाँ पर पहले कुछ ना कुछ कार्य होगा। मान लो एग्जांपल के लिए 2 जूल, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो कार्य मान लो यहाँ पर कितना कार्य हुआ, 2 जूल हुआ। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस बिंदु पर, बिंदु ए से इस आवेश को उठाया और इसको हम लेकर गए बी बिंदु तक, तब यहाँ पर है वो आपका कितना, यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करोगे तो यहाँ पर आपका जो कुछ ना कुछ कार्य ऐड हो जाएगा। तो अब कार्य मान लो 2 जूल तो पहले से था और 1 जूल आपने कार्य कर दिया, इस प्रकार से वो कार्य। तो हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर कार्य कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका कार्य है वो क्या होगा कि आपने एक बिंदु ए था, उस ए बिंदु से ऊपर आपके पास में आवेश था, आपको उसको गति करवानी थी, क्योंकि बिना गति आपका वहां पर क्या नहीं, वो कार्य नहीं होगा। तो आप उसको लेकर आए बी बिंदु तक। तो यहाँ पर मान लो ए बिंदु पर आपका जो विभव है, या इसको बी बिंदु मानो आप, ठीक है, जहां से हमने उठाया है ना, इसको बी बिंदु मानो और इसको ए बिंदु, हम बी से ए तक लेकर आए, ठीक है, ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको समझना है, फॉर्मूला आएगा किस समय पे बता दूंगा कि जो बी बिंदु है उस पर विभव कितना होगा। तो बी बिंदु पर विभव मान लेते हैं वी बी है। विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? विभव को प्रदर्शित करते हैं वी से, वोल्टेज विभव, ठीक है। तो मान लेते हैं बी बिंदु पर जो विभव है वो है वीबी। क्या है? वीबी है। असल में ये वीबी क्या है? कार्य ही है। वीबी क्या है? कार्य, मतलब डब्ल्यू ये वर्क, ये कार्य। आपने पढ़ा होगा कार्य के बारे में 9th क्लास के अंदर। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। जब भी आप किसी वस्तु में बल लगाते हो, ठीक है, बल लगाकर उस पर विस्थापन करते हो तो वहां पर क्या होता है? कार्य होता है। मान लो दीवार है तो दीवार पर अगर आप बल लगा रहे हो तो क्या कार्य कर रहे हो? नहीं कार्य कर रहे हो आप, ठीक है। आपके ऊर्जा में तो कमी होगी, दीवार पर आप बल लगाओगे तो आपकी ऊर्जा में तो कमी होगी, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि वहां पर आपका कार्य हुआ है। लेकिन अगर आप क्या कर दोगे? विस्थापन कर दोगे। इसी का एग्जांपल लो, मान लो कि एक कमरा है, कमरे में आपको बोला गया कि एक कोई भी कुर्सी पड़ी है, ठीक है, आपको क्या करना है? इस पर मतलब इसको दूसरी जगह रखना है। अब अगर मान लो आप क्या करते हो? कुर्सी पर बल ही बल लगाते हो और वहां पर मतलब आप क्या करते हो? उसको मतलब वहां से कहीं चेंज नहीं करते हो, ठीक है। तब वहां पर क्या जो भी आएगा वो इससे बोल देगा कि आपने कार्य किया है, वो तो बोलेगा आपने कार्य नहीं किया है, क्योंकि वो वस्तु वहां से विस्थापित नहीं है। इसका मतलब कार्य कब होता है? जब आप बल भी लगाते हो और साथ साथ में क्या होता है? विस्थापन भी होता है। तो कार्य होता है। कार्य के बारे में हम अच्छे से वो अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना है कि कार्य क्या होता है? बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को मापने की आवश्यकता होती है ना, और मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की। जैसे लंबाई को मीटर की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से कार्य को जूल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर असल में जो आपका ये विभव है वो क्या है? कार्य ही है। कार्य कौन सा कार्य है? जब हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तब वहां पर किया गया कार्य। अब हमने बोला है कि ये बी बिंदु है, हम आवेश को बी से ए तक लेकर जा रहे हैं। तो बी बिंदु पर कुछ ना कुछ आवेश के पास में कुछ ना कुछ क्या होगा? ऊर्जा होगी। ऊर्जा और कार्य एक ही बात है। तो ऊर्जा होगी तो इसका मतलब इसके पास में कुछ कार्य होगा, कार्य होगा तभी इसके पास में मतलब इसके पास में विभव होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया? बी बिंदु पर यह क्यू है, बी बिंदु पर जो उपस्थित क्यू है उस पर कार्य किया और उसको लेकर के ए बिंदु तक, तब यहाँ पर इसका विभव हो गया वी ए, ठीक है। तब यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर विभव वी ए ज्यादा है वी बी ज्यादा है?
VA ज्यादा है, VB ज्यादा है, VA ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने कुछ इसके पास ऊर्जा थी 2 जूल, आपने कुछ ना कुछ कार्य किया, आपकी ऊर्जा में हानि हुई। कितनी ऊर्जा में हानि? मान ले 1 जूल ऊर्जा में हानि, वो 1 जूल ऊर्जा में हानि किसमें जाएगी? ये आवेश है वो क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो 2 जूल तो इस पर था, यहाँ पर कार्य पहले से था, और 1 जूल आपने और कर दिया, कितनी होगी ऊर्जा आपकी? 3 जूल होगी। तो बताओ 2 जूल ज्यादा है 3 जूल ज्यादा है? 3 जूल ज्यादा है। इसका मतलब कार्य विभव कौन सा ज्यादा होगा? VA विभव ज्यादा होगा। कम कौन सा होगा? VB होगा। तो अब अगर आपको विभव में अंतर, ये क्या है? विभव विभवांतर क्या होता है? विभव प्लस अंतर, ठीक है, विभव में अंतर। तो बताओ यहाँ पर विभव में अंतर कैसे निकालो? आप यहाँ पर कार्य में अंतर कैसे निकालोगे? आप क्या करते हो? 3 - 2 कितना हो गया? 1 जूल। मतलब आपका अंतर कितना है इन दोनों के मध्य? 1 का है भाई। 3 और 2 के मध्य अंतर कितना है? 1 का है ना। कैसे निकाला? 3 - 2 किया। उसी प्रकार से अगर विभव में अंतर निकालना है तो आप क्या करोगे? 3 - 2 मतलब VA - VB। तो क्या करोगे? VA माइनस का VB, ठीक है, VA - VB। अब ये किसके बराबर होगा? तो ये हमने अभी पढ़ा है कि क्या है कि विभवांतर क्या होता है आपका? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को, देखो नाम क्या है? एकांक धनावेश। इसका मतलब जो आवेश आएगा वो कहां पर आएगा? आपका नीचे आएगा। एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, इसका मतलब ऊपर आ गया W और नीचे आ गया कार्य, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर कार्य भी आप इस प्रकार से, चलो ये लिख दिया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? विभवांतर आ गया। क्या आ गया? विभवांतर। ये क्या है? ये A बिंदु पर विभव माइनस ये है B बिंदु पर विभव, और ये क्या है आपका? कार्य, और बटा क्या हो गया? Q हो गया। Q देखो क्या है? एकांक धनावेश है। इसका मतलब आप इसको एकांक मान सकते हो। तो एकांक मानोगे तो एकांक के लिए कोई मतलब ऐसे हम लिखते हैं, जैसे 1 को हम लिखें चाहे नहीं लिखें फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1 को, यहाँ पर Q को लिखे या ना लिखे, लिखना तो जरूरी है एग्जाम के मतलब जब आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तब। लेकिन अगर आप Q को, क्योंकि एकांक माना है तो आप इसको नहीं लिखोगे, तब आप क्या देख रहे हो कि जो आपका ये W है वो किसके बराबर है? VA - VB, ठीक है। और यहाँ पर VA - VB मतलब 3 जूल और 2 जूल घटो, कितना बचा? 1 जूल। तो आपने कार्य कितना किया था? 1 जूल किया था ना, इसी वजह से आपका ये कार्य के बराबर है। तो मतलब VA - VB किसके बराबर है? W के बराबर है। असल में जो आपका विभव है वो क्या है? कार्य ही है। इसको ऐसे समझना है आपको, ठीक है। विभव क्या है? कार्य है। बस वहां पर वो क्या है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया VA माइनस का VB बराबर W/Q। अब मान लो आपको कुछ भी दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसको रटना नहीं है कि VA - VB करे, VB - VA करे। ज्यादा में से कम को घटाते हैं हमेशा, ठीक है। ज्यादा ऊर्जा में से कम ऊर्जा को घटाते हैं। तो यहाँ पर मान लो आपको ये दे दिया कि आपके पास में कोई एक A बिंदु है, A बिंदु पर कोई Q आवेश है, उसको हम लेकर के B बिंदु तक। तो यहाँ पर आप ज्ञात करो, इसका विभव मान लेते हैं VB, इसका मान लेते हैं VB। तो आप कहां से कहां तक लेकर के? आप A बिंदु से B बिंदु पर लेकर के, और A बिंदु से B बिंदु पर। तो अब यहाँ पर बताओ VA ज्यादा होगा, VB ज्यादा होगा? A बिंदु पर पहले था, आपने A बिंदु से उसको उठाया और कहां पर लेकर गए? B बिंदु तक लेकर गए। इसका मतलब A से B तक लेकर गए, मतलब B पर लेकर गए, मतलब आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा ना। इसका मतलब जब B पर ले जाकर उसको रखेंगे तब वहां पर उसके पास में ऊर्जा वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी A बिंदु की अपेक्षा। इसका मतलब ज्यादा कौन है? VB ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या करोगे? VB माइनस का V, और वो किसका हो जाएगा? W/Q के बराबर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है। और ये कब हुआ था? जब हम आवेश को B से A तक लिख रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि ज्यादा कौन सा है? यहाँ पर VA ज्यादा था, यहाँ पर कौन सा ज्यादा? VB ज्यादा था। इस प्रकार से तो ये आ गया आपका विभवांतर, मतलब विभवांतर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर किसी का फॉर्मूला आ जाता तो हम उसकी क्या निकालते हैं? मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक क्या होगा? जैसे धारा है, धारा का फॉर्मूला आया था, क्या आया था? I बराबर Q/T। तो धारा का मात्रक हमने निकाल लिया था एम्पियर। उसी प्रकार से विभवांतर का मात्रक क्या होगा? VA - VB बराबर विभवांतर। विभवांतर क्या होता है आपका? W/Q मात्रक निकाले, ऐसा ही मात्रक। तो W कार्य का मात्रक मैंने अभी बताया क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक कल ही आपको बताया था, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ पर जो जूल बटा कूलाम है उसको बोला गया वोल्ट। क्या बोला गया उसको? वोल्ट। जूल बटा कूलाम को बोला गया वोल्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जो विभवांतर है उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विभवांतर, मात्रक हो गया। अब अगर आपको पूछ ले कि 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा बताओ, जैसे वहां पर 1 एम्पीयर की परिभाषा आई थी, वैसे 1 वोल्ट विभवांतर। तो 1 वोल्ट विभवांतर कब आएगा? जब यहाँ पर कार्य कितना होगा? 1 जूल होगा, और आवेश कितना होगा? 1 कूलाम होगा, ठीक है। तब आपका जो VA - VB है कितना आएगा? कार्य रख दो, कितना? 1 जूल बटा 1 कूलाम। तो कितना आ गया? 1, और जूल बटा कूलाम क्या होता है? वोल्ट होता है,
ठीक है, तो तब क्या आएगा आपका 1 वोल्ट आएगा। अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि यदि 1 कूलम आवेश को, यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभवांतर। बिल्कुल आसान था कि विभवांतर असल में क्या है, कार्य ये है, कब कार्य है, जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वही आपका क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और 1 वोल्ट विभवांतर की बिल्कुल आसान परिभाषा है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये यहाँ पर जरूरी है कि VA माइनस VB है वो कैसे लिखें, या VB माइनस VA है उसको कैसे लिखें। ठीक है, ये हो गया आपका विभवांतर। अब देखो कल एक जो मतलब उदाहरण था वो उदाहरण करते हैं पहले, फिर आगे विभव के बारे में पढ़ेंगे। इसके भी एक उदाहरण करेंगे। आपको बोला गया कि 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं n से। कल मैंने बोला था ना कि ये तार है, इस तार के अंदर हमारे को धारा चाहिए। धारा कैसे निकलती है, इसमें जो आवेश प्रवाहित होता है प्रति एकांश में वही धारा होती है। तो आवेश कितना होगा इसके अंदर, मैंने बोला था कि आवेश क्या कौन सा मानेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मानेंगे। अब यहाँ पर Q बराबर E, मतलब आवेश क्या होता है Q बराबर E, लेकिन क्या यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर धारा चलने लग जाती है, 1 नहीं होती, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो n आया था वो क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे को बोला क्या कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, और आवेश कितना दे रखा आपको 1 कूलम, मतलब Q का मान दे रखा 1 कूलम। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना वो इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मान लो अगर किसी वस्तु में से या किसी परिपथ में से 1 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, इसके अंदर आवेश कितना है, आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा आवेश चल रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तब वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, जितने भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनको गुणा करना पड़ेगा ना, तभी आवेश बराबर होगा। अब आपको उल्टा बोल दिया, आपको बोल दिया कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो हम कर सकते हैं 1 कूलम, मतलब मान किसका दे रखा आपको, Q का मान दे रखा है, E का मान तो फिक्स है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n का क्या, n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा, Q का मान 1 कूलम, तो यहाँ पर 1 रख दो। जब भी फॉर्मूले के अंदर रखते हो ना मान, तब वहां पर आप मात्रक नहीं रखना आपको। Q का मान आ गया 1 बराबर n, तो निकालना है क्योंकि n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो मात्रक नहीं देखा, रखोगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर गुलाम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, n बराबर क्या आ गया 1 बटा ये 1.6 नीचे लाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -19। तो n बराबर 1 बटा 1.6। अब ये देखो 10 की पावर जो -19 है ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, 10 की पावर कितना हो जाएगा 19। अब यहाँ पर इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ पर आ जाएगा कितना ऊपर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, आएगा आंसर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और n का कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, क्योंकि n क्या है, संख्या है, और संख्या का कोई मात्रक थोड़ी होता है, 2 का कोई मात्रक थोड़ी लगाते हो, नहीं लगाते हो ना। तो उसी प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु में से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरे, देख लो कितने, 10 की पावर 18, 10 की पावर 200 होती है, 10 की पावर 3000 होती है, तो ये 10 की पावर 18। तो इसका मतलब अगर इसमें से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में से गुजरे, तब आप क्या बोल सकते हो कि इस वस्तु का आवेश कितना है, 1 कूलम है। कितना आवेश है, 1 कूलम। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो उसको तरीके से करना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। E का मान आपको याद में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, और फिर आप सीधा आपने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर और आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आपको ये थोड़ी बुझ है
कि I बराबर Q अपॉन D, ये फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने I बराबर Q अपॉन D पढ़ा है। अब Q अपॉन D में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी है, नहीं है, ये आवेश है, ये समय, ये धारा है। इसका मतलब अपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर नहीं, यहाँ पर आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मतलब ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखना था कि Q का मान 1 कूलम रखे, E का मान, अब E का मान तो फिक्स है, इतना होता है, इसका मतलब Q का मान कितना है, 1 कूलम है। 2 कूलम पूछ लेगा तो आप यहाँ पर 2 रख देते, बिल्कुल आसान ना। तो इस प्रकार से आपको है वो एग्जाम्पल करने हैं। अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया था। अब विभवांतर भी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विभव के बारे में। तो विभव के बारे में हमें वो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे।